Assalamu alaikum dear students. Today we will start chapter 1 introduction to biology का second topic branches of biology. First one is morphology. It is derived from Greek words morpho and logos. Morpho mean form and logos mean to study. So it is the study of form, shape and structure of living organism. Morphology में हम living organism की फॉर्म, किस्म, शेप, शक्ल और स्ट्रक्चर बनावट के बारे में पढ़ते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बैरूनी जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सिंपली जो फिजिकल फीचर्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के. नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी. इट इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एना एंटोमिया. एना मीन अप, एंटोमिया मीन कटिंग. अप ऊपर से कटिंग, कट करना. सिंपली हम कह सकते हैं डाइसेक्शन. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डाइसेक्शन के बिना नहीं देख सकते, इसीलिए इसका नाम एनाटॉमी रखा गया. जैसा कि रूट की एनाटॉमी, हम रूट के स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, या हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. सो दिस वन वाज एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी. इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फिजियस, नेचर एंड लॉगस मीन टू स्टडी. स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पार्ट एंड एक्टिविटीज़ अकरिंग इन दैम. फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स में क्या फंक्शंस या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं. जैसा कि हम ह्यूमन बॉडी को की एग्जांपल ले लेते हैं. ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सा फंक्शन हो रहा है और वो किस तरह से हो रहा है. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. It is also derived from Greek words embryon mean unborn and logos mean to study. It is the study of embryo and its development. इसमें हम एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. जैसा कि सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, तो सीड के अंदर ये एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हुआ और अब मज़ीद इस सीड से सीडलिंग्स निकलेंगी और उससे किस तरह से प्लांट बनेगा, ये सारी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं. सिमिलरली हैंस एग, मुर्गी का जो अंडा है वो भी हमारे पास एम्ब्रियो की एग्जांपल है. तो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि ये एम्ब्रियो किस तरह से बना और अब फर्दर इस एम्ब्रियो से चिक कैसे डेवलप होगा. जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सारी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं. नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी. इट इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स हिस्टो. हिस्टो मीन टिश्यू एंड लॉगस मीन टू स्टडी. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टिश्यू. हिस्टोलॉजी में हम एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू की स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. सेल्स का वो ग्रुप जो मिलकर एक ही काम कर रहा होता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, प्लांट में जाइलम है, फ्लोएम है, और उसके अलावा एनिमल्स में अगर हम एग्जांपल लें, कार्डिक टिश्यूज़ हैं जो कि हार्ट के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं. स्किन टिश्यूज़ हैं जो स्किन को बना रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि ये इन टिश्यूज़ की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और ये टिश्यू कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ टेक्सोनॉमी. इट इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्सस. टेक्सस मीन अरेंजमेंट एंड नोमिया मीन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स तरतीब देना और तकसीम करना. सो टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग. टेक्सोनॉमी में अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, मतलब उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, और फिर उनको साइंटिफिक नेम किस तरह से असाइन किए जाते हैं. नेक्स्ट इज सेल बियोलॉजी और साइटोलॉजी. सिंपल, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनेल्स. सिंपली ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद सेल की स्टडी और उन सेल्स के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनकी स्टडी सेल बियोलॉजी कहलाती है. सेल बियोलॉजी इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज पैलियोंटोलॉजी. इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैलियोस मीन ओल्ड, एंशंट पुराना या कदीम, और ऑन्टा मीन क्रिएचर, लॉगस मीन टू स्टडी. मीन्स के पुरानी या कदीम मखलूक़ात की स्टडी. डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म. जो माजी में जानदार गुजर चुके हैं उनकी डेड रिमेन, फॉसिल्स मीन डेड रिमेन्स को स्टडी करना, जैसा कि हम डायनासोर्स की स्टडी कर चुके हैं. पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी में. स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी. नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी. इट्स डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन बॉडी, क्योंकि इसका नाम ही आपको बता रहा है इम्यून और लॉगी. तो इम्यून कम फ्रॉम इम्यून सिस्टम.
So what is immune system? It is the defense system of body which fight against disease causing microorganism. ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ता है. सिंपली हम आम लैंग्वेज में कहें तो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम. फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा. मतलब वायरस और बैक्टीरिया जो हमें डिजीज़ वगैरह काज कर सकते हैं, उसके खिलाफ ये सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. Next one is entomology. It is also derived from Greek words entomon mean notched, और notched को आसान इंग्लिश में हम कहते हैं segmented. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे पार्ट्स हों, सेगमेंट्स हों. सो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स की बॉडी बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड होती है. सो इसलिए एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन्स. विरासत की स्टडी. इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. करेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना, दिस वन इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. और ये करेक्टर्स जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, दीज आर जीन्स. जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स. देयरफॉर इट्स नेम आल्सो इंडिकेट्स जीन्स. इसके नाम से भी पता चल रहा है कि जीन का वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, इसके नाम में आपको नज़र आ रहा है बायो एंड टेक्नोलॉजी. बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स. सो द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करते हैं या उनको हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस की भलाई के लिए. जैसे कि इंसुलिन की फॉर्मेशन. इंसुलिन जो वैक्सीन बनाई गई है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई जा चुकी है. और इसी तरह से ब्रेड है. डबल रोटी जो बनती है उसमें हम यीस्ट का, खमीर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फंजाई की एक टाइप है, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो सिंपल गंदम है उसको ब्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल बियोलॉजी. इन्वायरमेंटल बियोलॉजी माहौलियाती बियोलॉजी. ठीक है. स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप, मीन्स कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, और इन्वायरमेंट के साथ. क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर भी इन्हिसार कर रहे होते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर भी. जैसे कि इस इन्वायरमेंट से हम हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है वो इनहेल करते हैं, पानी लेते हैं, माहौल के अंदर मौजूद टेम्परेचर है, और उसी माहौल के अंदर मौजूद दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं. तो ये सारी स्टडी होती है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में. नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं. पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स विच लीव ऑन अदर्स. जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, गेट बेनिफिट, उनसे फ़ायदा लेते हैं, एंड काज डिजीजेस टू देयर होस्ट, और अपने होस्ट को, जिनके ऊपर रह रहे होते हैं, उनको बीमारियां काज करते हैं. जैसे कि वायरस और प्लाज्मोडियम. ठीक है. प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरसेस है, ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर और हमें डिजीज़ काज करते हैं. नेक्स्ट वन इज सोशोबियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, बीज, आंट्स एक्सेट्रा. सोशोबियोलॉजी में हम कुछ जानदारों के सोशल बिहेवियर, समाजी बर्ताव के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बीज, आंट्स एक्सेट्रा. बीज जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिटी की फार्म में इकट्ठा रहती हैं और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ एक दूसरे को असाइन की होती हैं. यही काम आंट्स का होता है. आंट्स अपने लिए खुराक जमा करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना. ह्यूमंस का भी यही है, मुख्तलिफ बर्ताव शो करना. ये सारी चीज़ें हम सोशल बियोलॉजी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी. इट इज़ दी also derived from Greek word pharmakon, which mean drugs. Here drugs mean medicines. So study of drugs is called pharmacology. Pharmacology को हम फार्मेसी भी कहते हैं, और इसके अंदर हम ड्रग्स की कंपोजिशन और उनके बॉडी पर इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. थैंक यू.